नमस्ते, सबको नमस्ते हमारा। एंड हम बहुत दिनों बाद आपके पास एक सुंदर सा ब्लॉग लेके आने आए हुए हैं, जो कि है हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में बसा हुआ एक शहर ग्वालियर। एंड ग्वालियर में बसा हुआ एक ग्वालियर फोर्ट, जो कि बहुत सुंदर है। पत्थरों से बनी हुई मीनारें, एक फोर्ट है। जो फोर्ट तो हर एक महाराजाओं के पास किला थी, बट यहाँ पे जो फोर्ट है वो मिस्टर मान सिंह, श्रीमान सिंह, श्रीमान बोलने में ऐसा लगता है श्रीमान, सो मिस्टर मान सिंह का फोर्ट है वो। बट उस फोर्ट तक जाने से पहले हमें बहुत सुंदर सी वादियों से निकलना पड़ता है, जो कि पहली थी हमारी ये बुद्ध भगवान जी की मूर्तियाँ, पत्थरों से, हाथों से सची हुई। एक एक उतनी संस्कृत भाषा में मैं जाऊंगी तो मेरे को आप सब ने कमेंट में बहुत अच्छी सी बातें बोलोगे, तो रहने देते हैं, मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलती हूँ। बहुत सुंदर थी, नो डाउट। एक एक चीज़ें इतनी अच्छी सी कारीगर के तरीके से बनाया गया था, मज़ा आ गया देख के मुझे तो। और मैं सोचने लगी भाई ये प्राचीन लोग बेटर थे हमसे, उनका दिमाग भी बेटर था हमसे। हम कहाँ बॉम्ब बनाने पे तुले पड़े हैं, बट यहाँ देख लो, पत्थर से ऐसे कैसे कोई बना सकता है? पत्थर से एक एक चीज़ डिज़ाइन करना, इट्स सो हार्ड। यहाँ पेंसिल से मैं एक ड्राइंग बना लूँ, मैं समझ लेती हूँ, पेंटर हूँ खुद को। और इन लोगों ने कितने अच्छे से बनाया है, मज़ा आ गया मुझे तो। बट छोड़ो मज़ा वज़ा की बात, एंड मैं इस जगह के बारे में आपको बताती हूँ। सो ये जगह जो है, इन पूरा एरिया का, पूरे एरिया 3 किलोमीटर्स में फैला हुआ है पहाड़ों के ऊपर। एंड ये 3 किलोमीटर पे फैला तो हुआ है, साथ ही साथ 34 और 36 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। दिख नहीं रहे हैं दीवारें, बट हैं दिखे दीवारें। एंड वो जंगल के बीचों बीच, पहले था या नहीं था पता नहीं, बट अभी बहुत ये जो पेड़ पौधों के कारण ना इसका व्यू कुछ ज़्यादा ही निखर के आ रही है। फिर रास्ते में जाती हुई छोटी छोटी सी झीलें विथ रेनबोज, एंड वो जो चिड़ियों की आवाज़ें थी, कोयल, वुड पिकर भी मैंने देखे यार। इतने सुंदर था वो जगह, माइंड ब्लोइंग था। ये मेरा फर्स्ट टाइम, मैं ग्वालियर के बारे में ज़्यादा सुना नहीं, एंड मेरा पहली बार था वो विज़िट। एंड इतना सुंदर, मुझे बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाली जगह लगी। बट गर्मी के कारण ना, गर्मी थी वहाँ पे, अभी ठंडी में जाने के लिए मैं सबको एडवाइस करूँगी। बट मेरे को ना ऐसा लगा कि ये विज़िटर्स ज़्यादा नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे हैदराबाद फेमस है, दिल्ली फेमस है, कोलकाता फेमस है, मुंबई फेमस है विजिटिंग प्लेसेस के लिए। वाई नॉट दिस प्लेस, लिटरली वाई नॉट दिस प्लेस। मैंने वहीं मध्य प्रदेश ग्वालियर के लोगों को ही मैंने वहाँ घूमते देखा, एक भी विजिटर छोड़ दो नहीं, हम ही लोग जो लगे थे वहाँ पे। मुझे बस एक ही फॉरेन, एक नहीं, आई थिंक 2 से 3 फॉरेनर मिले, जो कि बंच, एक ग्रुप था। एंड वो लोग को भी इतना कंफर्टेबल उन लोगों ने कर दिया, बोले अंग्रेज़ के साथ फ़ोटो लेना। मैं सुन रही थी, एक्चुअली बगल में थी, बातें सुन रही थी मैं। बातें सुनने के लिए मैं बहुत फेमस हूँ। एंड चलो ये सब छोड़ो चुगलबाजी, टॉपिक पे आते हैं। क्या आप देख पा रही है सुंदर सा व्यू पॉइंट? हाँ, आप देख पा रहे हो क्योंकि मैं दिखा रही हूँ। एंड ये सुंदर सा व्यू पॉइंट मुझे मिला सास बहू के टेम्पल में। वो सास बहू का टेम्पल भी उसी जगह पे है, ग्वालियर फोर्ट। 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे फैलाया हुआ है यार। ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें मिलेंगी रास्ते में हमें देखने के लिए, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़, नाम है सास बहू का मंदिर। सास बहू ये मत सोच लेना सास बहू का झगड़ा होता है वहाँ जाते होंगे, सुलह हो जाती होगी, प्यार मोहब्बत से जीते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका प्राचीन नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर। लोगों ने तोड़ ताड़ के शब्दों को सास बहू का मंदिर बोल डाला। जो भी है, बहुत सुंदर जगह है। अभी सहस्त्र बाहु क्यों रखा गया, दैट इज आई
मैंने बहुत ज़्यादा ही कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ कवर करूं, एज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ाइंस, महीन महीन से काम को मैंने मैंने फील भी किया। मुझे एक सेकंड के लिए लगा था कि लकड़ी को चीर फाड़ कर डिज़ाइन बना करके चिपका देते हैं, बट मैंने जब वो टच किया अपने हाथों से, देन आई रियलाइज्ड कि नो, इट इज़ नॉट अ वुड, इट्स प्रॉपर स्टोन, मतलब पत्थर से बनाए रखे थे। बहुत सुंदर जगह है, नो डाउट। ये मैं पता नहीं मैं हर एक मिनट पे क्यों बोले जा रही हूँ बहुत सुंदर, क्योंकि है वो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। एंड यू गाइस शुड विजिट। जो भी ये वीडियो देख पा रहा है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट ग्वालियर। ग्वालियर में एक रीज़न से गई थी, बट वो रीज़न इतना सफल हुआ, पूछो मत। पूछ लो यार, तुम लोग भी क्या ही मानोगे। और मैं यहाँ कुछ स्टूपिड क्वेश्चन अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको कवर अप कर देती हूँ। वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड क्वेश्चंस थे, एंड मैं वीडियो एडिट कर रही तो मैं सुन के हंसी आ रही थी। मैंने सोचा कि आप लोग को भी दे दूँ, बट देर वॉज सम सरप्राइज दैट आई कांट टेल यू, सो लेट इट बी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं गुरुद्वारा पे। 3 किलोमीटर की जगह पे हमारे पास 2 मंदिर आएंगे, एक गुरुद्वारा आएगा और एक ग्वालियर फोर्ट आएगा। तो गुरुद्वारा जाने से पहले कुछ मार्केट्स लगा के रखा था इन्हीं के लोगों ने। एंड जब हम गुरुद्वारा गए, बहुत सुंदर था वो भी। आपको थोड़ी चलनी पड़ती है गुरुद्वारा के अंदर। तो ऑटो वाले भैया ने हमें पीछे ही रोक दिया था, बोला था कि आप जाके विज़िट करके आओ। तो जैसे ही हम एंट्री में करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से व्यू मिलता है, रोड वाइज करके। आप इसके अंदर गाड़ियाँ भी ले जा सकते हैं, बट पब्लिक को अलाउड नहीं है। मोस्टली यहाँ पे लोग पैदल ही जाते हैं। जो यहाँ के लोग, जैसे कि कुछ ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, व्हाट इज़ दैट, एक्सपोर्ट करना होता है या ट्रांसपोर्ट, तो वो लोग करते हैं गाड़ियों के साथ, अदरवाइज दे हैव टू वॉक लाइक दिस। फिर उसके बाद हम थोड़ा पानी पूरी खाए, एंड वहाँ से मैं पूरा नहीं कर पाई गुरुद्वारा का, बिकॉज देर वॉज सम सिक नो, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने स्किप कर दिया। इसके डायरेक्टली बाद हमने गुपचुप खाया, फुचका, एंड उसके बाद हम चले गए हमारा मेन टारगेट, विच इज़ ग्वालियर फोर्ट। एंड ग्वालियर फोर्ट पे जाते ही लगा कि मैं किसी मूवीज़ में, ऐसा नहीं, पद्मावती मूवी, छावा मूवीज़ में से महलों को देखा है ना, एंशिएंट ईराज हिस्ट्री, तो वैसा वाइब आया। व्यू तो पूछो मत, नो डाउट पूरा ग्वालियर का व्यू आ रहा था मुझे। बस मैं अपना होटल ढूंढ रही थी, वो नहीं मिला मुझे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ देर बैठ कर के बातें की कि ऐसा महल क्यों बनाया जाता है, ऐसे ऐसे दूर पे क्यों बनाया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों हैं, लाइक किस तरीके से ऐसे पत्थरों को रखा गया कि डिज़ाइन भी बना है। तो वो सारी बातें हमारी बकवास चलती गई। और यहाँ पे हमारा था भारत का झंडा जी। एंड मैंने अपने भारत के झंडे को सैल्यूट करके आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद सनसेट का टाइम था, बहुत सुंदर लग रहा था। ऊपर से गोल्डन, हमारा तो फोर्ट ही ऑलरेडी गोल्डन था, हल्का हल्का पीली सी व्यू। जब सन का वो किरणें पड़ रही थी तो और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और मैं यहाँ पे कुछ अपने वीडियोस ले रही थी, बट मेरा क्लचर ने मेरे पूरे आउटफिट ख़राब कर दिया। एंड मैं पता नहीं, मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ जैसा मन, मैं आगे जाके एडिट कर लूँगी, लेकिन छोड़ो यार, मैंने ऐसे ही डाल दिया।
उसके बाद हमारी एंट्री होती है ग्वालियर फोर्ट में। जो आपने आगे से देखा ना, वो ये इधर से एंट्री जाने का रास्ता है। अंदर इतनी सारी दीवारें, अंदर इतने सारे, आप जैसे एंट्री करते हो ना तो लगता नहीं है कि आपको कुछ गेट मिलेगा या फिर आपको जैसे आपका रास्ता जा रहा है वैसे ही जाना है, आपको वापस आना, इतना ही है। नहीं, इसके अंदर भी आपको सीक्रेट दरवाजे मिलेंगे, सीक्रेट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मानसिंह पैलेस, सीक्रेट दरवाजे। ये नॉर्मल था, इसके अंदर जा सकते हैं, बट जाने से पहले भी आपको घूर के देखना पड़ेगा कि अंदर कुछ दूसरा चीज़ ना मिल जाए। ये रहा हमारा इस मानसिंह पैलेस का आंगन। यहीं पे मैंने अपने नाच की वीडियो बनाया था बाय द वे। आंगन मुझे नो डाउट बहुत पसंद आया। एंड यहाँ पे और बस में थोड़ी देर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। लाइक बहुत अच्छा जगह था, अच्छा लगा, बट बहुत डर भी लग रही थी कि इसके आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जबकि सिक्योरिटी वाले भैया ने बोला था आपको इसके अंडरग्राउंड जाने का भी रास्ता मिलेगा, ऊपर भी जाने का रास्ता मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं इतने डरावने रास्ते थे ना, मेरी जाने से ही लग गई। मैंने बोला नहीं जाना, मुझे, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं डरपोक हूँ, मैं एक नंबर की डरपोक हूँ, नहीं जा सकती मैं आगे। जबकि वो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पे लाइट था, फिर भी नहीं जा सकी। बहुत डरावनी थी यार, मतलब आपको अंदर जा कर के फिर ऊपर आना था। छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी पड़ी हैं। मैं ऐसे इंसान हूँ ना कि अगर मुझे पता, मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि कहीं से भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जाने का रास्ता ही नहीं है, मैं वहीं पे अपना 90% ना बोल दूँगी, क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर पता नहीं क्यों, फिर वहीं से आई डोंट हैव करेज टू गो अपवर्ड्स। सो हमने फिर भी जितना भी कवर अप किया, 3-4 लोग थे हम लोग, वो कवर अप किया उन सारे जगहों को। मैं आगे नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैंने एक भाई साहब को आगे रखा। और मैं जिस रास्ते की बात करी थी, ऐसे ही कुछ कुछ रास्ते जाती थी जो फ्लैश लाइट से हमें जला करके जानी पड़ती थी। बहुत डरावनी थी। तो हमारे भाई साहब ने भी मना कर दिया हमें कि हम नहीं ले जा सकते बहन आपको, चलिए ऊपर चलिए। फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको दिखाऊं, कोशिश की है। बहुत डरावनी थी, तो मैं भी डर के मारे वहीं से ही वापस आ गई।